शाम के करीब 4 बज रहे होते हैं। एक फौजी की वाइफ के पास पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि तुम्हारे पति के खिलाफ किसी ने एफआईआर लिखाई है, तो तुम्हें उसकी शिनाख्त करने के लिए अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद फौजी की पत्नी घबरा जाती है। वो सोचने लगती है कहीं उसके पति की जॉब खतरे में न पड़ जाए, तो वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंचती है। दोस्तों, जब वो वहां पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वो पुलिस स्टेशन का नजारा देखकर घबरा जाती है, क्योंकि दोस्तों उस पुलिस स्टेशन में उस वक्त महज 2 कांस्टेबल और एक दरोगा था। जब वो वहां पहुंची तो कांस्टेबल ने उसका आदर सम्मान बिल्कुल अच्छे से किया, क्योंकि वो एक फौजी की पत्नी थी। उसे बैठने के लिए कुर्सी दी। दोस्तों, फौजी की पत्नी बोलती है कि कहाँ है वो शख्स जिसने एफआईआर लिखाई है। तो दरोगा बोलता है कि थोड़ा मैडम जी सब्र कीजिए, हम उसे अभी आपके सामने हाजिर करते हैं, तब तक आप थोड़ा पानी पी लीजिए। दोस्तों, फौजी की पत्नी को एक गिलास पानी दिया जाता है और जो फौजी की पत्नी होती है पुलिस वालों पर विश्वास करके उस पानी को पी लेती है। दोस्तों, उस पानी को पीने के बाद फौजी की वाइफ 1 मिनट के बाद बेहोश हो जाती है। दोस्तों, उस पानी में उन पुलिस वालों ने बेहोशी की दवा मिला दी थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। फिर तीनों पुलिस वाले हैवानियत की उस सीमा को लांघ देते हैं जिससे पुलिस बार बार शर्मसार हुई है। दोस्तों, वो पुलिस लॉकअप में ही उस फौजी की वाइफ का बलात्कार करते हैं, बारी बारी से उसका रेप करते हैं। करीबन 10 बजे उसे उसके घर पहुंचा दिया जाता है। जब 10:30 बजे उस वाइफ को होश आता है तो उसका पूरा शरीर खून से लथपथ होता है। अब दोस्तों, उसे दर्द होता है और उसे महसूस होता है कि उसके साथ पुलिस स्टेशन में कुछ न कुछ अनहोनी हुई है, कुछ न कुछ गलत हुआ है। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस एपिसोड में आज एक ऐसी घटना लेकर के आया हूँ जिसने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया। आइए जानते हैं इस घटना को इस कहानी के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे। दोस्तों, जुलाई 2017 के एक फौजी अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए घर आता है, लेकिन घर आते समय रास्ते में बस स्टैंड पर उसकी मुलाकात एक दरोगा से हो जाती है। दरोगा बेमतलब में जो फुटपाथ पर सब्जी की दुकान लगाते हैं उनमें से एक व्यक्ति को बेमतलब में बेवजह पीट रहा था। फिर फौजी इस नजारे को देखने के बाद वहां पहुंचता है और दरोगा से उसे पीटे जाने की वजह पूछता है। तो दरोगा बोलता है कि ये मेरा इलाका है, मेरी मर्जी में चाहे से क्यों भी मारूं, कैसे भी मारूं, तुम कौन होते हो पूछने वाले। दरोगा बोलता है कि मैं भी इस देश का एक सैनिक हूं, मैं एक फौजी हूं और मेरा हक बनता है कि मैं तुमसे पूछूं कि तुम इस शख्स को क्यों मार रहे हो। तो दरोगा बोलता है कि देखो, तुम अपनी ये मर्दानगी, अपनी ये फौजगिरी उस सरहद पर दिखाना उन दुश्मनों को मारने के लिए, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तुम्हारी यहाँ एक नहीं चलेगी। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद फौजी का ईगो हर्ट हो जाता है और वो उस दरोगा से बोलता है कि तुम अपनी औकात में रहो, तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। दोस्तों, बस इसी के बाद दोनों में गाली गलौज शुरू होती है, बहस शुरू हो जाती है और बहस फिर हाथापाई पर आ जाती है। दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। दोस्तों, फौजी जो कि सैन्य प्रशिक्षण में महान था, क्योंकि वो उसकी लड़ाई ऐसी होती रहती है, तो वो पुलिस वाले पर, उस दरोगा पर भारी पड़ जाता है और उस दरोगा को पीट लेता है। थोड़ी देर बाद जनता द्वारा उन्हें अलग किया जाता है। फिर फौजी वहां से चला जाता है उस रेहड़ी वाले को साथ लेकर के। दोस्तों, इसके बाद दरोगा फौजी से बदला लेने की शपथ लेता है और दोस्तों बस यहीं से शुरुआत होती है इस घटना की, इस सिलसिले की। फौजी अपने घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करने लगता है। दोस्तों, उसकी पत्नी वास्तव में बेहद खूबसूरत थी, बहुत ही ज्यादा अप्सराओं की जैसी लगती थी। फिर ऐसे ही समय गुजरता है। दरोगा फौजी पर नजर रखता है और नजर रखते रखते जब एक दिन फौजी अपने पत्नी के साथ मार्केट में कपड़े वगैरह खरीदने के लिए आता है तो दरोगा उस पर नजर रखता है। दरोगा की नजर उसकी पत्नी पर पड़ती है तो उसकी नीयत, उसकी सीरत सब कुछ बदल जाती है। वो अब दरोगा से बदला लेने की भूल जाता है। अब दोस्तों, वो उसकी पत्नी के चक्कर में पड़ जाता है और दिन रात अपने मन में यही सोचने लगता है कि कैसे भी करके उसकी पत्नी को हासिल करना है। दोस्तों, बस उसे दिन रात उसी के ख्वाब आते। कहते हैं कि अगर आपको किसी से जीवन में रिश्ता तोड़ना हो तो सबसे पहले आप उससे प्यार भरी दूरियां बना लीजिए, जिससे उसको आपके ऊपर शक भी नहीं होगा और आप उससे दूर हो जाएंगे। और अगर आपको किसी दुश्मन से रिश्ता जोड़ना है तो सबसे पहले आप उससे प्यार भरे बातें कीजिए, उसे अधिक से अधिक समय दीजिए, जिससे उसको आपके ऊपर जो गलतफहमियां थी वो दूर हो जाएंगी। और दोस्तों, ऐसा ही करता है दरोगा। दरोगा सबसे पहले फौजी से माफी मांगता है। फौजी उसकी गलती को माफ कर देता है और उसे सीने से लगा लेता है। दोस्तों, इसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। दरोगा फौजी के हर रोज घर जाया करता, उससे मीठी मीठी बातें करता। लेकिन दोस्तों, उसका इरादा तो कुछ और ही था। वो तो उसकी पत्नी के लिए फौजी से दोस्ती किया था। वो फौजी की पत्नी को गलत नजर से
तरीके से देखता। लेकिन दोस्तों फौजी को ये बात पता नहीं थी। फिर एक दिन जब फौजी की छुट्टी कैंसिल हो जाती है, छुट्टियां कैंसिल हो जाती हैं, तो उसे अपने सरहद पर देश की रक्षा करने के लिए जाना होता है। वो अपनी पत्नी को बता करके देश की रक्षा करने के लिए चला जाता है। दोस्तों अब दरोगा को पूरी छूट मिल जाती है, क्योंकि अब उसके घर में कोई नहीं था। अब वो हर रोज उस फौजी के घर आता और उसकी पत्नी से बातचीत करता। अब दोस्तों जब हर रोज घर आता दरोगा, तो फौजी की पत्नी को भी शक होने लगता कि इसका मतलब है कि ये कुछ न कुछ गलत इरादे से आता है। दोस्तों बस फौजी की पत्नी अपने पति को बताती है कि ऐसे ऐसे वो दरोगा हमारे घर आता है और ऐसे ऐसे करके मुझ पर गंदी नजर रखता है। दोस्तों फौजी ने ये बात सुनी तो फौजी तुरंत दरोगा को फोन करता है और उसे बताता है कि गद्दार दुश्मन, तूने ऐसा कैसे किया, तू मेरे घर क्यों आता है मेरी गैर मौजूदगी में। तो दरोगा माफी मांग लेता है, बोल देता है कि ठीक है अब नहीं आऊंगा। लेकिन दोस्तों दरोगा का अब ईगो हर्ट हो जाता है, उसे अब पुरानी बात याद आ जाती है। पुरानी जब बात याद आती है तो फिर अब वो फौजी से बदला लेने की सोचता है। अब वो फौजी से बदला लेने के लिए एक षड्यंत्र रचता है और उस षड्यंत्र में फौजी की पत्नी को फंसाया जाता है। दोस्तों शाम के करीबन 4 बजे दरोगा फौजी की पत्नी को फोन करता है और कहता है कि तुम्हारे पति के खिलाफ किसी ने FIR लिखाई है, तो तुम्हें अभी इसी वक्त उस शख्स की शिनाख्त करने के लिए जिसने FIR लिखाई है, अभी इसी वक्त तुम्हें पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। दोस्तों इस बात को सुनने के बाद फौजी की पत्नी घबरा जाती है। वो जानती थी अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके पति की जो नौकरी है वो खतरे में पड़ सकती है। बस दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है। और जब वो वहां पहुंचती है तो घबरा जाती है, क्योंकि वो वहां देखती है कि पुलिस स्टेशन में ज्यादा पुलिस वाले नहीं है, केवल 2 कांस्टेबल हैं और एक दरोगा है। दोस्तों वो अंदर पहुंचती है तो कुर्सी पर बैठती है। वो दरोगा से बोलती है कि कहाँ है वो सब जिसने मेरे पति के खिलाफ FIR लिखाई है। तो दरोगा बोलता है कि मैडम जी जरा सब्र रखिए, हमको भरोसा रखिए, हम उसे आपसे मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा पानी पी लीजिए। दोस्तों दरोगा की बात मानने के बाद, उससे विश्वास करने के बाद फौजी की पत्नी पानी पी लेती है और पानी जैसे पीती है तो 1 मिनट के बाद वो बेहोश हो जाती है। दोस्तों क्योंकि उस दरोगा ने उस पानी में बेहोश होने की दवा मिला दी थी। दोस्तों जैसे ही वो बेहोश हो जाती है उसके बाद तीनों पुलिस वाले, दरोगा और दोनों कांस्टेबल हैवानियत की सीमा को लांघ देते हैं। दोस्तों वो तीनों पुलिस वाले मिलकर के बारी बारी से उस फौजी की पत्नी का रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं और उसे करीबन 10 बजे घर पर पहुंचा देते हैं। जब 10:30 बजे उस फौजी की पत्नी को होश आता है तो वो दर्द से कड़ाने लगती है, उसका एक एक अंग दर्द से कड़ाने लगता है। दोस्तों अब उसे महसूस होने लगता है कि पुलिस स्टेशन में उसके साथ गलत हुआ है। दोस्तों क्योंकि उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। फिर वो इसकी जानकारी तुरंत अपने पति को देती है। वो अपने पति से फोन पर बात करती है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसका पति अपनी छुट्टियों को मंजूर करा लेता है और तुरंत अपने घर पहुंचता है। दोस्तों वो अपनी पत्नी का साथ देता है, FIR लिखाता है। फिर सबूतों के आधार पर और जो फौजी की जान पहचान थी उसके आधार पर उन पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें सजा होती है। दोस्तों उन तीनों पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। दोस्तों इस प्रकार की कहानियों को आपके सामने लाकर मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आप इन कहानियों के द्वारा कुछ सीखें कि आपको जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूंगा, जब आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जब आप विरोधी को मारते पीटते हैं, तो आप हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि आपको उसके द्वारा कभी भी आघात पहुंचाया जा सकता है। तो बस आपसे यही अनुरोध है कि आप हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी कहानियां लाता रहूं। दोस्तों वीडियो को कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।